तो प्रीवियस क्लास में सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकालने बताया। आज कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन उसी प्रोसेस से निकालेंगे जिस प्रोसेस से सिंपल माइक्रोस्कोप का निकाला। तो दो कंडीशन होगा, जब इमेज फॉर्म करेगा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और दूसरा इमेज जो फॉर्म करेगा एट नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब फार पॉइंट जिसको हम लोग इन्फिनिटी कहेंगे, जो 25 सेंटीमीटर के से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहले रे डायग्राम समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला कि इमेज जो फॉर्म कर रहा है वो डी पर, मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो 25 सेंटीमीटर है, वहीं पर ये इमेज का फॉर्मेशन। तो सबसे पहला एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस, दो लेंस लिया। इसका शॉर्ट फोकल लेंथ होगा, शॉर्ट एपर्चर होगा, इसका भी शॉर्ट फोकल लेंथ और लार्ज एपर्चर होगा। अब यहां सिंपली एक प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पोल को पी नॉट लिख दें, पीई लिख दीजिए, या ऑप्टिकल सेंटर को इसको ओ कर लो और इसको ई कर लो। हम लोग ओ और ई ही इस्तेमाल करेंगे। इसका फोकस हो गया F0 टू F0, उधर भी F0 टू F0। ये फोकस फोकल लेंथ F0 से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से इसका फोकस हो गया FE टू FE। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है AB। ये ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट पास करेगा और इससे इसका रिफ्रैक्शन होगा और एक इमेज का फॉर्मेशन। यहां से रे ऑफ लाइट निकला और यहां से इसका इमेज का फॉर्मेशन ए डैश बी डैश हो। ठीक, अब ये ए डैश बी डैश इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फिर यहां से रे ऑफ लाइट इंटर करेगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से गया और फाइनली ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब हमको चाहिए एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज और फिर एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट, तभी एंगुलर मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको ए ट्रिपल डैश कर लिया, जो ऑब्जेक्ट के हाइट का ही होगा, और यहां से हम एज्यूम कर लेंगे कि ये इसके पैरेलल है और ये जो एंगल बनाया वो अल्फा हो गया और ये जो एंगल बनाया बीटा। तो यहां पर tan बीटा और tan अल्फा के बीच रिलेशन निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्टिव का हो गया, तो यू नॉट। ये हमारा इमेज पहला फॉर्म किया ए डैश बी डैश, तो वी नॉट। फिर उसके बाद ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया और फाइनल इमेज बन गया, और ये लेंथ ऑफ द ट्यूब है। ठीक है, इसी को यहां पर ये इस फॉर्म में लिखा है। ठीक, अब यहां पर जो रे डायग्राम, ये जो इमेज का फॉर्मेशन दिखाया, हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप बनाने के लिए बैठिएगा तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, उसको हम रिमूव कर रहे हैं। सिंपल देखिए क्या करेंगे, आप पहले मेरे साथ बनाएंगे जो प्रोसेस है, नहीं तो फिर आपसे बनेगा नहीं इमेज। सबसे पहला आप एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव लेंस बनाए शॉर्ट अपर्चर का,
थोड़ा ऑब्जेक्ट को दूर रखें। ए बी जैसे भी नेमिंग करना, नीचे ए लिखो ऊपर बी लिखो, जैसे भी करना चाहो। यहां से रे ऑफ लाइट एंटर कराओ। ठीक। अब इसका जब रिफ्रैक्शन होता थोड़ा यहां पर हम लोग मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन होगा क्योंकि डायग्राम बनाना है तो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा आपको। एक लाइन जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा स्ट्रेट, इसको डबल एरो दे दो डिस्टिंग्यूश करने के लिए। और ये जो जहां मिलेगा वो इमेज बनाएगा, इसलिए पहले आप यहां इमेज दिखा दो। नीचे ए डैश लिख दो और ये बी डैश लिख दो और यहां से इसको ज्वाइन कर दो। ठीक। अब हमने कहा थोड़ा मैनिपुलेशन चलेगा, तो ये इमेज जो बना, जो आईपीस यहां पर होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसलिए हम लोग पहले फाइनल इमेज बना लेंगे और वो इनलार्ज होगा, मैग्निफाइड, और यहां से इसको ज्वाइन करते हुए ऐसे ले जाएंगे। ठीक। अब ये बन गया हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश, इमेज बना। अब ये जहां पर ये कट कर रहा है वहीं पर हम एक ऑप्टिकल सेंटर मान करके एक लार्ज अपर्चर का लेंस बना देंगे। क्लियर? समझ में आ गया? अब एंगल कहां लेना था हमको? इमेज का। तो ये हमने बीटा लिया। ठीक। फिर हमने क्या कहा था आपको कि इसी के हाइट का हमको यहीं पर वर्टिकल डिस्टेंस ले लेना। यहां से लाइट को ऐसे शो कर देंगे। ठीक है। अब ये जो एंगल फॉर्म करेगा वो एंगल हमारा क्या होना चाहिए? अल्फा। क्लियर? तो वो एंगल हम लोग यहां पर क्या बनाएंगे? अल्फा। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का हाइट यहां पर लिया। ठीक। तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा वो हमारा अल्फा होगा। तो अल्फा यहां से नहीं लेना है, इनफैक्ट ये हम लोग यहां से जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो ए बी लिया है और यहां पर ए डैश बी डैश और फिर ए डबल डैश बी डबल डैश लिया है। तो ये यहां से हमको ज्वाइन करना, इसको हटा देंगे, ये हटा देंगे, यहां से ज्वाइन करेंगे, यही हमारा एंगल अल्फा हो जाएगा। आ गए समझ में? अल्फा बीटा। अब इसको हम लोग मिलाते अपने मेन डायग्राम से। हटा दे, इरेज करें। चलो देखो फिर से एक बार। ए प्रिंसिपल एक्सिस यही था, चेक करो, यही बना। अच्छा वहां से ले लिया अल्फा, कोई बात नहीं, वहां से भी ले सकते हैं, मिला दो उसी पॉइंट अल्फा, वहां से भी ले सकते हो जो पहले हम लोगों ने ड्रॉ किया था।
ठीक, अब यहां हम लोगों को मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर लेना है। तो डिस्टेंस वगैरह ऑलरेडी हमने बताया था, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, यू नॉट। ये हमारा पहला इमेज बना, तो यहां से यहां तक क्या आ गया, वी नॉट। ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम किया, यूई, सॉरी यहां से यहां तक यूई, और ये फाइनली हमारा वीई हो गया। ठीक, अब तो रे डायग्राम समझ में आ गया, बनाने का तरीका बोलो, क्लियर है, यस नो। अब मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसको कैपिटल एम से लिखा था, एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट, tan बीटा बाई tan अल्फा। फिगर में देखो tan बीटा, हमको वो ऐसा पोजीशन लेना है जिससे कि हमारा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या tan में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या परपेंडिकुलर और बेस दोनों के लिए कॉमन हो, तो हमको एक ही या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर वेरिएबल मिले। कहने का मतलब, यदि हम tan बीटा में ये परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये बेस होता है, मान लो, और यहां परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये बेस होता है, तो अल्फा के लिए भी यही परपेंडिकुलर आ रहा है ना, तो ये कॉमन हो जाएगा, जिससे हमको वेरिएबल एक ही मिल जाएगा। तो tan बीटा के लिए ये डिस्टेंस ले लें, इस डिस्टेंस का नाम क्या भाई, वर्टिकल ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, इसको हम लोग आई पीस ई एज्यूम कर लें, या ओ डैश, जो भी लिखना चाहो, ई से ही ले लें। ई से कहां तक आ रहे हैं, ए डबल डैश तक, डिवाइडेड बाई। अब अल्फा के लिए बताओ क्या हो गया, अल्फा के लिए भी यही डिस्टेंस है, इस पॉइंट को कुछ भी मान लो क्यू, ए ट्रिपल डैश डिवाइडेड बाई ई ए ट्रिपल डैश, जिससे क्या हुआ, ए ई ट्रिपल ए ट्रिपल डैश कैंसिल हो गया, तो सिंपली क्या मिला हम लोगों को, ए डबल डैश बी डबल डैश। क्यू ए डबल डैश, इसका नाम क्यू दे दिया था, ये जो हाइट है वो हाइट किसका है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, ए बी कर दिया। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ए डैश बी डैश इस लेंस का इमेज है और इस लेंस का ऑब्जेक्ट है, तो इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देंगे, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इनटू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। चलो लिखो यहां तक, साथ के साथ करोगे कैलकुलेशन तो बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हो गया। अब ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, इसको ध्यान से देखो, ये मैग्नीफाइंग पावर किसका है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसका है, आई पीस का, इसलिए हम इसको एम ई लिख देंगे।
ये किसका? ए डैश बी डैश बाई ए बी, ऑब्जेक्टिव का। इसको एम नॉट लिख देंगे। मैग्नीफाइंग पावर को क्या लिखते हैं, या मैग्निफिकेशन को डिस्टेंस के फॉर्म में, इमेज टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एम ई आई पीस का इमेज कहां बना है? वीई पर, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। फिर यूईवी अपोजिट टू द इंसिडेंट रे इनटू एम नॉट, वी नॉट पॉजिटिव है और यू नॉट नेगेटिव। फाइनली क्या आ गया? वी नॉट बाई यू नॉट इंटू वीई बाई यूई। क्लियर? यहां तक 100%? कहां पर? हाँ, ये ट्रिपल डैश होगा, तभी तो डिस्टेंस इक्वल है। हो गया? यहां तक आ गया समझ में? इरेज कर रहे हैं तो यहां तक मैग्नीफाइंग पावर हम लोग निकाल चुके हैं, वी नॉट यू नॉट इंटू वीई बाई यूई। अब इसके बाद हम लोगों का मेन एक्सप्रेशन है। अब यूजिंग लेंस फॉर्मूला विथ साइन कन्वेंशन, साइन को यूज करते हुए, थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, क्या फॉर्मूला है? 1 बाई वीई, 1 बाई यूई, 1 बाई एफ ई। वी का साइन कन्वेंशन बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव? जल्दी बताओ। नेगेटिव होगा ना? वीई कहां से कहां तक है? अरे ये है, तो माइनस हो गया। यूई क्या है? यहां से यहां तक, ये भी माइनस हो गया। और एफ ई कहां है? राइट साइड, पॉजिटिव। अब यहां पर 1 बाई यू ई है, इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई वी ई। वी क्या है हमारा? कहां पर फॉर्म कर रहा है? डी पर। तो वीई को हम लोग डी यूज कर लेंगे, ठीक? यहां पर अब इसमें पुट करें वी नॉट यू नॉट, ये डी हो गया, इंटू 1 बाई यूई। 1 बाई यूई का फॉर्मूला ये बना, ठीक? तो इसको हम लोग डी रहने दें। 1 बाई यूई का वैल्यू बताओ, 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई वीई। बन गया फॉर्मूला। अब हमारा डी के फॉर्म में आया, लेकिन इमेज कहां फॉर्म कर रहा है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे। तो पहला कंडीशन यही है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। मैग्नीफाइंग पावर में डाल दो माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट। डी को अंदर ले जाओ तो क्या बनेगा? ये डी बाई वीई मीन्स डी बाई डी वन, प्लस क्या बनेगा? ये डी बाई एफ ई। इट इज द फाइनल एक्सप्रेशन। आया समझ में? यहां तक आपको निकालना पड़ेगा, तब आपको कंप्लीटली 5 मार्क्स मिलेंगे।
कैलकुलेशन करने का तरीका आ गया समझ में। इरेज करें। आज जिसने भी क्लास ज्वाइन नहीं किया सब परेशान हो जाएंगे, इतना आसान नहीं है। तो ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, बस इस बार अब यहां पर ये इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो जो टर्म यूज किया था। अब देख लो यहां पर इतना हमको एग्जाम में ये चीज थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड स्लाइटली अवे फ्रॉम फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस, फोकल लेंथ और अपर्चर स्मॉलर लिख दिया। ये इमेज जो बना ए डैश बी डैश कैसा, रियल है, उल्टा है, इन्वर्टेड है, मैग्निफाइड है। दिस इमेज एक्ट्स एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। तो फाइनल इमेज कहां परफॉर्म कर रहा है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। कैसा है भाई, इरेक्ट है, वर्चुअल है और मैग्निफाइड है, ये लिख देना है। उसके बाद एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। क्या भाई एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट इज MP, योर M इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। ठीक, यहां तक आ गए समझ में। अब यही चीज कंटिन्यू कर रहा है। एंगुलर मैग्निफिकेशन देखो, यहां पहले स्टेप में हम लोग यहां तक आए थे, -v बाई यू नॉट, v नॉट बाई यू नॉट विद नेगेटिव साइन। ठीक है, देखो एक एक करके हम स्लाइड को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर ये हमारा रिलेशन आ गया, उसके बाद फाइनली हमारा ये रिलेशन आ गया, और फिर हम लोगों ने पुट कर दिया वैल्यू। तो फाइनल हमारा क्या रिलेशन है देखो, -v नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। यहां तक हम लोग कर चुके हैं। अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने डेराइव कर लिया। अब कभी कभी क्वेश्चन जो हमारा रहता है लेंथ ऑफ द ट्यूब के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का डिस्टेंस दे देगा, जिसको कहते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब का वैल्यू देखो कितना है, यहां से यहां तक v नॉट, और ये क्या हमारा ue, इन दोनों का सम लिख दिया। और हमको ये डिस्टेंस जो u नॉट है, ये करीब करीब हम फोकस एज्यूम कर लेते हैं, तो f नॉट हो गया। और इमेज जो हमारा बन रहा पूरे माइक्रोस्कोप के ट्यूब के अलोंग, इसलिए v नॉट हमारा l बन गया। अब इसमें v नॉट की जगह पर l डालो, u नॉट की जगह पर f नॉट डालो, आ गया रिजल्ट। आ गए समझ में, इसको भी नोट कर लो। L इज इक्वल टू v नॉट प्लस u नॉट ue, u नॉट इज इक्वल टू f नॉट, v नॉट इज इक्वल टू l। और फाइनली m इज इक्वल टू माइनस l बाई एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ। हो गया। ये हमारा कहां पर इमेज बना, बोलो, डी पर। अब दूसरा सवाल आ जाएगा, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या सिखाया था, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। अब वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। देखिए रे डायग्राम कैसे बनाना, बहुत इजी, ये वाला ज्यादा इजी है। यहां पर ये ऑब्जेक्टिव आई पीस, ठीक, ऑब्जेक्ट ले लोगे यहां, ये सब डिस्टेंस ऑलरेडी पहले ही सिखा रखा है। अब ऑब्जेक्ट ए बी, यहां से रे ऑफ लाइट चला, इमेज बन गया ए डैश बी डैश। अब यहां से ये सिंपल है, यहां तक तो हम सीख चुके हैं पहले ही। तो यहां सिंपल क्या करना है, इमेज कहां फॉर्म करेगा, इन्फिनिटी पर। तो यहां से ये ऑब्जेक्ट का काम किया, निकला रे,
कहां गया, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये सारे रे को क्या कर दिया आप, कहां ये मीट करेगा, इन्फिनिटी पर। आगे समझ में? ठीक, अब एंगल क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा बीटा, और ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा यहां से, अल्फा। अब वो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ गया यहां तक? इसको इरेज कर रहे हैं, ये देख लीजिए, ये हो गया। ठीक, यहां पर एक्चुअली ये जो फॉर्म है वो अल्फा वहां लिखा गया, वो यहां से यहां तक का अल्फा लिखना था, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ये यू नॉट वी नॉट, और ये क्या हो जाएगा, यूई। ठीक, ये यूई कहां बनेगा, ये फोकस पे रखोगे तभी ना ये बीम पैरेलल होगा, इसलिए यू इज इक्वल टू एफ ई के इक्वल। ठीक है यहां तक? ठीक, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब हो गया। अब हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, बताओ जल्दी से। अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था, -V0 U0 इंटू D1+, जल्दी बताओ, VE बाई है V/FE, ये था, कंफर्म, चेक करो। हाँ वही तो कह रहा है ना, 1/, हाँ V, ये था। चलिए, अब इमेज हमारा कहां फॉर्म कर रहा है, इन्फिनिटी। पहले D को मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ले जाओ, D/FE प्लस D/VE, यही है। अब कहां पर इमेज का फॉर्मेशन, इन्फिनिटी पर, तो V की जगह पर D डालो, क्या बन गया, मैग्नीफाइंग पावर -V0 U0 1+, बताओ VE, ये हमारा इमेज फॉर्म कर रहा है इन्फिनिटी पर। ठीक, तो VE इन्फिनिटी डालना है, तो पहला टर्म क्या आ गया, D/FE प्लस D/इन्फिनिटी, फाइनली क्या आ गया, -V0 U0 1+, चल ये इन्फिनिटी 0 हो गया, तो सिंपल ये D/FE बन गया। वही रिजल्ट यहां पर है, चेक करो। हो गया, इरेज करें। तो फाइनली हमारा ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें लेंथ ऑफ द ट्यूब के फॉर्म में बताओ क्या आएगा रिजल्ट, लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या बन गया, बोलो, V0 प्लस UE मतलब FE बन जाएगा, और ये कहा हमने माना U0 F0, तो V0 L के बराबर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मैग्नीफाइंग पावर -L/F0 इंटू D/FE।
हो गया। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, एक दिन में एक डिवाइस पढ़ो, इसको पूरा रे डायग्राम कंप्लीट कर लो। कल एस्ट्रोनॉमिकल है, कल खत्म हो जाएगा।